ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को माँ भगवती की कृपा से एक मातंगी मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को करने का तरीका भी बहुत सरल है और अगर आपकी अभिलाषाएं अधूरी रही जा रही हैं तो इसको एक बार ज़रूर प्रयोग में लाओ। देखिए, ये मंत्र क्रिया है। कौन सा मंत्र किसको सूट कर जाएगा कोई भरोसा नहीं होता है। देवी देवता का वचन कभी खाली नहीं जाता, उसके नाम का प्रभाव अवश्य रहता है। अगर नाम देव किसी भी ऊर्जा शक्ति देवी देवता का नाम अगर बीच में नहीं जुड़ता है तो मंत्र ही कहाँ रहा है। तो फिर निरर्थक ऐसे ही बकने से क्या कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब रही बात है कि शब्दों के संग्रह में ऐसे स्थानों पर शब्दों को नियोजित किया जाता है जिससे उसका एक महत्व बन जाता है, उसका एक अभिप्राय होता है, उसका कुछ तात्पर्य है। किस कामनावश, किस लिए, कारण, सब कुछ उसी में निहित होता है। कि हम कोई बात आपसे कह रहे हैं या किसी से कह रहे हैं तो हमारे कहने का कोई कारण होगा। हम कुछ बताना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक मंत्र प्रक्रिया वही है। अब रही बात ये कि हमारी बात आप सुन सकते हैं, आपकी बात मैं सुन सकता हूँ, लेकिन जो ऊर्जा अदृश्य रूप से रहती है, जो तुम्हारे शब्दों में निहित है, शब्दों में छिपी हुई है, उस ऊर्जा को जानने का, उससे काम लेने का एक तरीका होता है। तो मंत्र आसान है, लेकिन अब तरीका नहीं करोगे तो टेढ़ा है, नहीं सिद्ध होगा, नहीं काम करेगा। अब इस मंत्र का बहुत सरल विधान देखिए। ये मंत्र ऐसा मंत्र है माँ भगवती मातंगी का कि आप चाहें तो किसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। मैं इस तरह के मंत्रों को बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हम इनको लेकर रख कर के क्या करेंगे। नहीं मालूम कितने लोग इस संसार में आए, योग्य थे, धर्मात्मा थे, सब कुछ थे, लेकिन अंत में वृद्धावस्था में आकर उनकी बुद्धि में क्या व्याप्त हो गया कि अब अच्छी चीज़ें, अच्छी सिद्धियाँ, सब कुछ हस्तगत होने के बावजूद भी वो किसी को दे नहीं पाए, लेकर साथ चले गए। लेकिन मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। इच्छा हो तुम्हारी, अच्छा लगे, अपने योग्य समझो कि मंत्र तुम्हारे लायक है। जितना तुम्हारा दृढ़ विश्वास होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। सीधी बात है, मेहनत करना पड़ेगा। मंत्र बिल्कुल छोटा है। 11 कहीं बहता हुआ पानी अगर आपके नज़दीक में हो, नदी हो, ज़्यादा सुलभ है। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, 108, 11 माला आप नदी के किनारे जा करके और नदी को प्रणाम करके आप जाप शुरू कर दें। और जाप शुरू करने के बाद में जब आप 11 माला आपका जाप पूरा हो जाए, तब एक एक फूल को, 108 फूल रहेंगे गुड़हल के, एक फूल को उठाया, एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारा और माता जी को मस्तक में लगा करके और नदी में प्रवाह कर दिया। इस तरह से 108 फूलों को आपको प्रवाहित करना पड़ेगा। ये भगवती की कृपा है, ज़्यादा नहीं। आप 10-11 दिन के अंदर ही
आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस कामना से आपने शुरू किया है प्रयोग, उसमें आपको सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही। ये तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे विश्वास के ऊपर है कि कितनी जल्दी आप लाभ कमा सकते हो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र कोई बड़ा नहीं है। ऐं मातंगी विमलावती विकराले द्रीं छा छा स्वाहा, बस मत इतना है। फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है। ऐं मातंगी विमलावती विकराले द्रीं छा छा स्वाहा। अब अगर तुम इससे चाहो तो तुम पर्चा बनाने की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, किसी दूसरे के बारे में भी जान सकते हो, लेकिन नहीं, हमारा कहना मानो। इस मंत्र को प्रयोग अपने भविष्य, अपने कैरियर, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए करो, उन्नति के लिए करो। अपनी मानसिकता में एक कील ठोक लो कि मेरा परिवार उन्नति के मार्ग में जाना चाहिए, मेरी दरिद्रता दूर होनी चाहिए, मेरे पास धन आने का कोई साधन, कोई जरिया बनना चाहिए। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप ऐसा करें अगर हमारा कहना माने तो, क्योंकि आपके पास धन होगा तो आपका सब कार्य होता रहेगा। ये समाज ऐसा है, बिना धन के कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब रही बात, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ इसी जगह पर, समय न बर्बाद हो आप लोगों का। आप लोग इसको अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।